जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं ये क्लास 10th का आपका गोधुली सब्जेक्ट है हिंदी का, जिसका हम लोग आज चैप्टर लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए, फोर्थ चैप्टर। ठीक है ना। और इसमें चैप्टर का आपका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ चैप्टर में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और सब्जेक्टिव आने वाले हैं, मात्र इसी वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो पहला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना। अगला है, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। आगे देखते हैं, इनका निधन जो है 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है। इनको आलोक पर्व रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनको लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि मिली थी। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, पृथ्वीराज रासो, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व। ठीक है। और है बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, विश्व भारती, है ना, शांति निकेतन आदि। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य हैं। ठीक है। यहाँ पे तथ्य लिख दीजिएगा। यहाँ पे तो यह तथ्य लिख लीजिएगा। ठीक है। प्रमुख तथ्य है तो कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये इनका प्रमुख तथ्य है पहला। ठीक है। इंद्र का वज्र दधीची ऋषि के हड्डी से बना है। आर्यों ने लोहा का आविष्कार किया था। लोहा का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यों ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के बेटी ने लेखक से कहा, है ना। किसने कहा था? तो लेखक के बेटी ने ही लेखक से नाखून क्यों बढ़ते हैं ये प्रश्न किया था। अब चलिए हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंध के निबंधकार कौन है, माने लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्सायन की रचना है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का मोम। महाभारत क्या है? तो एक पुराण है ना, धर्म ग्रंथ पुराण है ना। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग करते थे। आगे है हजारी पर थी किस देश के लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते थे? तो दक्षिणात्य देश के लोग जो थे वो लोग छोटे छोटे नख को रखना पसंद करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके। आगे देखिए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया। देवताओं के राजा से संबोधित किया जाता है तो इंद्र को। नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे देखते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी उपाधि दिया गया है? तो ज्योतिषाचार्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? तो 1957 में। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। आगे है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो कामसूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। आगे देखते हैं, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण और दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नाखून से है। आगे है अलकत। अलतक का अर्थ होता है तो आलता होता है। अलतक का अर्थ क्या होता है? तो आलता होता है। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर मिला था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून था। आर्यों के पास था घोड़ा लोहा के अस्त्र,
मिट्टी का घर, ये सब था। ओके, आगे देखते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। आगे देखते हैं। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं? तो एटम बम पर मनुष्य विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। और यह कथन किसका है जी? तो गौतम बुद्ध का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस किस विद्या में लेखन नहीं किए हैं? तो कहानी में नहीं किए हैं। आगे देखते हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो मिट्टी के मूर्ते, ये उनकी मिट्टी के मूर्ते नहीं लिखा गया है, ये नहीं लिखे हैं। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। अब देखते हैं इसका प्रश्नोत्तर देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो इसका उत्तर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो इसका उत्तर है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पार्श्ववृत्ति को का याद दिलाती है, यानी पशुता के प्रवृत्ति को याद दिलाती है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? तो इसका उत्तर है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। लाखों वर्ष पहले जब हम आदि मानव थे, तब हम अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि नाखून जो है पशुता का प्रतीक है, इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। आगे है स्वाधीनता। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए हैं उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, इसमें सब में स्व का अबंधन आया अवश्य है। ठीक है। अगला है, लेखक के दृष्टि में हमारी संस्कृति बड़ी भारी विशेषता क्या है? संस्कृति की स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है, माने बहुत बड़ा विशेषता है अपने आप पर और अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन। भारतीय चित्र जो आज के अन्य चिंतन के रूप में सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति का विशेषता का फल है। तो बस इसमें यही आपका क्वेश्चन यहीं तक क्या हुआ, इसका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।